नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष लव राशि फल फरवरी 2023। इस वीडियो में हम 12 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि इस महीने में क्या हानि हो सकती है, क्या लाभ हो सकता है, किसके साथ में इस महीने में ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है, तो कौन सी राशियों के साथ में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति होगी। मित्रों, इस बात को समझ लें कि जिस प्रकार से नदी बहती है उसी प्रकार से हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। इस बात को आप सुनिश्चित कर लें कि हर समय एक जैसा नहीं रहता। व्यक्ति के जीवन में पहले बचपन, उसके बाद फिर व्यक्ति धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त होता है। युवा से फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था, वृद्ध से जरा, विशेष रूप से अवस्था आ जाती है। तो इसी प्रकार से यह ग्रह गोचर काल चक्र है और काल चक्र अपना समय परिवर्तित नहीं करता। हमें अपने समय को परिवर्तित करने के लिए कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। आइए जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक बात और कहना चाहूंगा, यह ग्रह गोचर के अनुसार है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं हस्तरेखा के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, तो विशेष रूप से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। यहाँ पर सटीक जानकारी दी जाती है और आपको विशेष रूप से आपके पार्टनर का चेहरा बताया जाता है। तो बहुत ही खास वीडियो है। आइए जानते हैं, जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर आपके मेष राशि के पार्टनर है तो भी यह महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस महीने में विशेष रूप से कुछ परिवर्तन भी हो चुके हैं और कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। यहाँ पर आप ये विशेष वीडियो में कुछ खास स्थितियों को समझें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 22 जनवरी 2023 में नवरात्रि प्रारंभ हुई और यह विशेष रूप से शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ, जिसके विषय में मैं एक वीडियो पहले दे चुका हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें दो ग्रहों की विशेष स्थिति खास रही, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि मैं आपको बता दूं, शनि और शुक्र की युति यहाँ पर कुंभ राशि में वर्तमान में चल रही है, जो कि आपके लिए भी कुछ खास होगी। यह 16 फरवरी तक रहने वाली है, इस बात को भी समझ लें। यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है। मित्रों, इस महीने में विशेष रूप से 3 ग्रहों का परिवर्तन है। बुध का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन। मित्रों, यह ग्रह इस फरवरी के महीने में परिवर्तन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा ग्रह कितना परिवर्तन करके क्या आपके लिए खास बनाएगा। मित्रों, बता दूं आपको कि वर्तमान में जो मेष कुंभ राशि में विशेष रूप से जो ग्रह का परिवर्तन हुआ शुक्र का, वो आपके लिए भोगों की ओर खींच रहा है। आप ये वर्तमान में देख रहे होंगे कि आपके मन में बहुत ज्यादा शारीरिक संबंध की इच्छा हो रही है, प्रेम संबंधों की इच्छा ज्यादा हो रही है, जिसके चलते मैं यहाँ पर यह भी कह सकता हूं कि मेष राशि वाला जातक अपने पार्टनर से जो बहुत जुड़ा हुआ था वो मानसिक अशांति में है, बहुत ज्यादा दुखी भी है। यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं आपको कि नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके पार्टनर के साथ में कुछ स्थितियां जो बिगड़ी हैं, उसके कारण आपका मन बहुत ज्यादा अशांत है। सबसे ज्यादा स्थिति अगर किसी महीने में बिगड़ी है तो वो है विशेष रूप से मित्रों अक्टूबर का महीना। मेष राशि वाले जातकों की जिंदगी को कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में ले गया, वो था अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में सूर्य तुला राशि में भ्रमण करते हैं और उस समय मंगल की भी स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, जिसके कारण ब्रेकअप की स्थिति बनी है। लेकिन मित्रों, यह वर्तमान का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास हो सकता है। आइए जानते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर यह सूर्य और शुक्र की युति मेष राशि से एकादश भाव में होगी, जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में लगाव की स्थिति बनेगी। वहीं एक बात और समझ लें, बहुत ही खास समझ लें, बहुत ही हम ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। मित्रों, यहाँ पर प्रेम संबंधों में मंगल आपको जोड़ेंगे, क्योंकि मंगल वृषभ राशि में है और शनि की राशि में विशेष रूप से शुक्र विराजमान है। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि आपके प्रेम संबंध शीघ्रता से होंगे। यदि आप लिविंग में रहते हैं तो यहाँ पर पार्टनर के साथ में रोमांस की स्थिति ज्यादा होगी, साथ ही मन आपका बहुत ज्यादा उससे मिलने को करेगा। यहाँ पर यह भी स्थिति देखेंगे, आपके पार्टनर आपको इग्नोर भी कर सकता है। ध्यान दें, तो वो कौन सी राशियों के पार्टनर होंगे जो आपको इग्नोर कर सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं
ऐसा कह सकते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जिसके कारण हम मिल नहीं पाएंगे, हो सकता है हमारा मिलना ना हो, वो कुंभ राशि में हो सकता है मित्रों फरवरी के महीने में। दूसरी राशि मित्रों मैं आपको बता दूं वो राशि है मकर राशि। दो राशियां हैं जिनकी ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि यह आपको टालेंगे, मतलब विशेष रूप से ये कहेंगे कि नहीं मुझे टाइम नहीं है, मैं आपसे अभी नहीं मिल पाऊंगे। ऐसे योग बन रहे हैं जिसके कारण ये स्थिति कुछ खास समय तक ही रहने वाली है, ज्यादा समय नहीं रहेगी। लेकिन मित्रों इस बात को भी समझ लें कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कुंभ और विशेष रूप से मकर राशि में ये स्थिति रहने वाली है। लव लाइफ में फरवरी के महीने में कुछ खास स्थितियां आपकी कुछ राशियों के साथ में होंगी, जो भी समझ लें। मेष राशि वृषभ राशि के इसमें संबंध खास होंगे, मेष राशि कन्या राशि के संबंध खास होंगे और मेष राशि धनु राशि के भी यहाँ पर संबंध श्रेष्ठ होने वाले हैं इस महीने में। विशेष ध्यान दें, यदि आप मेष राशि के हैं तो यह महीना इन 3 राशियों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा आपके लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं आपके मन में ये विचार आ रहा होगा ऐसा क्यों, तो उसे भी समझें। यहाँ पर मित्रों गुरु जो है वो विशेष अपना बल देंगे और गुरु की जो दृष्टि है मित्रों वो कन्या राशि पर होगी, विशेष प्रभावी होगी। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से शत्रुओं से सावधान रहना होगा। साथ ही यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि धनु राशि के साथ में भी संबंधों की स्थिति अच्छी होगी फरवरी के महीने में। वहीं 7 फरवरी में जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा, यहां आप ये भी देखेंगे कि आपके व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे और व्यापार में वृद्धि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनेगी। एक बात और समझ लें कि यहाँ पर आपको जैसे कि कोई रोग हो रहा था, स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसका उपचार भी मिल जाएगा आपको, या फिर आप ये देखेंगे कि वो उसमें सुधार होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि बुध आपकी परिवर्तित हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यदि आप हैं, मेष राशि के हैं, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि पार्टनर कई बार कोशिश करेगा मिलने की, परंतु आप काम काज को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे, जिसके कारण हो सकता है आप उनसे ज्यादा कांटेक्ट ना कर पाएं। और एक बात और, आपकी पत्नी यहाँ पर बहुत ज्यादा शक करेगी। यदि मैरिड लाइफ में है तो इस महीने में कुछ शक की स्थितियां आप पर बढ़ सकती हैं, इस बात को भी समझें। साथ ही मित्रों वैवाहिक जीवन में इस महीने में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास स्थिति है, जो कि विशेष ध्यान से समझें। मित्रों इस महीने में ये बात आप मान लीजिए कि आपकी स्थिति बहुत खास होगी। आप ये देखेंगे कि भाई भाई में प्रेम भी बढ़ेगा और परस्पर प्रीति भी होगी। वहीं जमीनी मुद्दे अगर कहीं चल रहे थे, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, तो वो इस समय थोड़ा सा आपको पीड़ित कर सकता है, इस बात को भी समझें। साथ ही मित्रों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोई नौकरी की यदि आप तलाश में थे तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। विशेष ध्यान दें, सरकारी जॉब के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, इस बात को भी समझें। क्योंकि मित्रों वर्तमान स्थिति में सूर्य और शनि की युति जो कि कुंभ राशि में होगी, और यह युति होगी मित्रों 13 फरवरी 2023 को। मित्रों 13 फरवरी में जैसे ही सूर्य शनि की युति होगी, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यदि आप विशेष रूप से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे या मीडिया से जुड़े हुए थे या कोई भी कार्य आपका ऐसा था जो शनि से संबंधित है, जैसे कि विशेष रूप से लोहे का बिजनेस हो गया, जैसे कि श्रृंगार से संबंधित कोई कार्य हो गया, जैसे कि आपकी जॉब, दूध का धंधा या फिर कपड़े का व्यापार हो गया, इस प्रकार के जो भी व्यापार थे उसमें आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। वहीं आपको जॉब के भी योग बनेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यह स्थिति आपकी कुछ रहेगी 22, 23 और 24 तारीख में, विशेष ध्यान दें। वहीं मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर मित्रों धन और मुक्ति, कर्ज, यहाँ पर आपकी कर्ज की भी स्थिति बन सकती है। यदि आप विशेष रूप से आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित स्थिति में है तो आप यहाँ पर कर्ज लेने पर मजबूर हो सकते हैं, और वो स्थिति आपकी होगी मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि 24 तारीख में विशेष रूप से होगी और एक स्थिति होगी 26 तारीख में। तो इन तारीखों में आप कर्ज भी ले सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से ध्यान दें, यदि कर्ज लेना ही हो तो 22 तारीख में लें, वो आपके लिए कुछ खास होगा, ध्यान दें। साथ ही मित्रों यहाँ पर मैं ये बता दूं, यदि आप शिक्षक विभाग में विशेष रूप से जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा।
यदि इस महीने में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तो आपका मन एकाग्र ज्यादा रहेगा, साथ ही पढ़ाई में मन बहुत लगेगा। यदि मेष राशि के हैं तो विशेष ध्यान अपनी पढ़ाई पर करें, फोकस करेंगे, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दूसरी स्थिति, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं उसमें नुकीली चीजें ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेन इत्यादि भी हैं तो उनमें निप्पल लगा कर रखें। साथ ही पढ़ाई के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है 4 बजे का, सुबह का। और यदि उस समय नहीं कर सकते, आपको ये लग रहा है कि स्मरण शक्ति थोड़ी सी कम हो रही है, तो आप विशेष रूप से सौंफ और थोड़ी सी मिश्री खाना प्रारंभ करें, जिससे आपकी जो बुद्धि है वो विकसित शीघ्रता से होगी। साथ ही मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर विशेष रूप से राहु के कारण मन डाइवर्ट ज्यादा होगा। यहाँ पर ये बात भी समझ लें कि मन एकाग्र में कई बार बाधा आएगी। मेष राशि के हैं आप तो कई बार बाधा आएगी, पढ़ाई में बीच बीच में बाधाएं आएंगी। उसके लिए आपको केवल यही एक उपाय करना चाहिए कि आप जितना हो सके 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको समय मिले, तो उसमें 1 लोटा विशेष रूप से जल, उसमें थोड़ा सा दूध डालकर और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं और मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय या राम राम, यह इस प्रकार का मंत्र आप करके और उन्हें चढ़ा दें। मन में शांति होगी, एकाग्रता होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही जो संतान के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मंगल की पंचम दृष्टि विशेष रूप से सिंह राशि पर होगी। यह समय आप ये भी समझ लें कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और पुत्र उत्पत्ति के योग बना रहा है। तो यह महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। इस महीने में पुत्र प्राप्ति के योग हैं, इसलिए मैं आपको कुछ तारीखें दे रहा हूं, उनको आप समझकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। मित्रों, सबसे खास मैं बता दूं आपको, एक जो दिन रहने वाला है वो है आपके लिए तारीख बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगी, और वो एक ही तारीख आपके लिए बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण रहने वाली है। 28 तारीख विशेष रूप से, और 28 तारीख है विशेष 27 और 28 तारीख में यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो इससे जो संतान उत्पत्ति होगी वो पुत्र ही होगी। यहाँ पर होला अष्टक भी लग जाएगा, लेकिन आप इससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि होला अष्टक होली के लिए होता है, आपके लिए नहीं। यह समय बहुत ही खास है। यदि पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रयोग करते हैं तो यह बहुत ही खास समय रहेगा, और उससे पूर्व भी एक समय और खास है, उसे भी समझ लें। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर हस्त नक्षत्र में यहाँ पर कन्या राशि का चंद्रमा भ्रमण करेगा, और यहाँ इस बार शुक्रवार का दिन है इसमें, और यह 10, 11 और 12 है। इन तारीखों में भी पुत्र प्राप्ति के योग, शारीरिक संबंध के योग खास रहने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब उपासना आपको किसकी करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको उपासना विशेष ध्यान में भगवान शिव की करना चाहिए। और यदि दाम्पत्य जीवन में सुख की कामना कर रहे हैं तो विशेष रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ करें। यह समय आपके लिए बहुत खास होगा। आपकी लव रिलेशनशिप के लिए आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर ब्रेकअप में है, वो शीघ्रता से आ जाए, तो मित्रों इसके लिए आपको भगवान शिव की उपासना करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी व्रति मौनी त्योदश्याम रामसा, हनुमान जी की उपासना से आपको विशेष रूप से अपने पार्टनर की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को समझ लें, क्योंकि हनुमान जी जो है वो एक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मनिष्ठ है, इसलिए उनकी उपासना से आपको पार्टनर की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को समझें। गुड़हल के फूल की माला प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, और गुड़हल के फूल की माला माता कात्यायनी को अवश्य चढ़ाएं, जिससे कि आपकी इच्छित कामना पूरी अवश्य ही होगी। पुत्र प्राप्ति की कामना इससे शीघ्रता से पूरी होती है। साथ ही जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करें। साथ ही यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार कर रहे हैं तो विशेष ध्यान दें कि इसमें आपको अपनी दुकान पर बैठकर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और एक बात, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, इसका बार बार उच्चारण करें, जिससे कि आप ये देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच संबंध श्रेष्ठ होंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही,
यह केवल उनके लिए है जो सच्चा प्रेम करते हैं, जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, अन्यत्र इनके प्रेम संबंध नहीं है, उनके लिए यह खास है। और जो विशेष रूप से अन्यत्र जुड़े हुए हैं वो भूल कर भी इसको ना करें। एक और खास स्थिति, आप यदि अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते, चाहते हैं कि उनके साथ में संबंध आपके कभी ना बिगड़े, तो उसके लिए आपको चाहिए कि प्रत्येक सोमवार के दिन दूध और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर भगवान शिव को विशेष रूप से चढ़ाएं, जिससे कि आपके पार्टनर के साथ में संबंध श्रेष्ठ हो। आय की कमी हो रही है, विशेष रूप से आप ये देख रहे हैं खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर ओम नमः कमलवासिनी स्वाहा इसका जप कर सकते हैं। यदि यह भी नहीं कर सकते तो केवल एक कार्य करिए, बासमती चावल लेकर आएं और कमलगट्टे, विशेष रूप से 5 कमलगट्टे एक लाल कपड़े में बांधकर और उसमें बीच में रख दें। आप ये देखेंगे यह कार्य आपको केवल पूर्णिमा में करना है, ये बात भी ध्यान रखना, केवल पूर्णिमा में करना है। 5 कमलगट्टे और आपको किस में रखने हैं, विशेष रूप से बासमती चावल के बीच में। आप ये देखेंगे कि आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और यह क्यों कह रहा हूं उसे समझिए। चावल को कहते हैं हम अक्षत, नक्षत अक्षत, जो कभी समाप्त ना हो। और अक्षत का मतलब एक और होता है कि अक्षय धन की प्राप्ति, शीघ्रता से घर में वृद्धि हो। दूसरी स्थिति, कमल गट्टे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जो लोग भी कमल गट्टे को विशेष रूप से चावल में रख देते हैं लाल कपड़े में बांधकर, उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। आज के लिए इतना ही।